हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक में, आज के टॉक शॉक में हम दो अहम तरीन मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और अमली तौर पर यह अदालत दो ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है। एक ग्रुप है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का, और दूसरा ग्रुप बन चुका है, गैर एलानिया ग्रुप बन चुका है काजी फायज ईसा का, जो कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के बारे में क्या कर रहे हैं, कुछ झलकियां हम पहले देख चुके हैं, कुछ और वाकयात हुए हैं जो आज हुए हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी के किरदार के ऊपर। आपको पता है कि सदर आरिफ अलवी वो अहम शख्सियत हैं जो कि ईवान सदर में बैठी हुई हैं, लेकिन उनकी जो पार्टी एफिलिएशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो बरकरार है। आज भी उन्होंने अहम अमूर पर गुफ्तगू करनी होती है तो वो अपने पार्टी के सरबराह, अपनी पार्टी के सरबराह इमरान खान से गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने हुकूमत का एक बिल था जिसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात को क्लिप किया गया है, उसको किस तरीके से वापस भेजा है और ओवरऑल उनका रोल क्या है, उस पर बात करेंगे। उमर चीमा से बात का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, एक तो ये है कि आप बड़े दूर से सफ़र करके आए हैं, और दूसरा ये कि आप, मैं आया हूँ तो देखा आप तैयारी शारी लगे हुए थे, फ़ोन शोन मिलाए हुए थे आपने लोगों से। तो ये बताएं कि ये क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? शाह जी, एक तो जो है ना, एक आपको मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ कि जो है ना, सॉक्स के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट एक अहम डेवलपमेंट है। अच्छा। यानी कि ये जो आपने अभी, आपकी ना सॉक्स का कोई लेवल वो वाला नहीं रहा पहले वाला, अच्छा। तो अच्छी सॉक्स आ रही हैं। अच्छा, हमें कोई लोगों ने रब्ता पहले किया। बुरी थी हाँ है? हाँ, तो नहीं थी ना भाई अच्छी। अच्छा। हाँ, तो कुछ लोगों ने रब्ता किया, उन्होंने कहा जी कि हम कोई सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, अच्छा। और बड़ी फंकी किस्म की सॉक्स। अच्छा, हाँ, ठीक है। आपको ना तो जरा आपसे शाह जी, रब्ता अगर किए तो मेरे तक वो सॉक्स आपको ही मिलेगी। मेरे तक पहुंची ना, तो वो आप तक भी आएंगी। अच्छा, हाँ, ठीक है। ये नहीं है कि आप जो है अकेले अकेले पहन लें। ठीक है, हाँ, बिल्कुल ठीक। तो ये आपको मुबारकबाद हो नहीं, रही असल है। में हाँ। लोगों ने ना इस बात पे बड़ा गौर किया कि हम्म। लोग गौर करते हैं या नहीं, लेकिन आप हाँ। जरूर गौर हाँ। गौर नहीं करते हैं नहीं कि मैंने शायरी, नहीं सॉक्स नहीं कौन नहीं सी नहीं, पहनी यानी कि हुई लोग है। लोग बड़ी नज़र रखे हुए हैं। अच्छा। शायरी, आप कोई आम शख्सियत नहीं है। लेकिन यार हाँ छोड़े हाँ। सॉक्स की बात, लोग ना सॉक्स के बारे में बात करने नहीं आए, वो आपसे नहीं बात करने। शायरी नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोग हर इशू पे बात सुनना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक वो है। ये सॉक्स जो है, ये भी एक नेशनल इशू है इस टाइम। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बाकी जो है सुप्रीम कोर्ट का मामला, तो अच्छा, सुप्रीम वैसे कोर्ट। एक बात सॉक्स हाँ के आप हाँ। ऊपर सुनाऊं। वर्ल्ड बैंक के जो एक सरबराह थे ना, एक दफ़ा वो पाकिस्तान में आए, हम्म, तो वो चले गए यहाँ पे फैसल मस्जिद में। हम्म, तो उनकी ना एक तस्वीर बड़ी मशहूर हुई थी, मुझे याद पड़ता है। और वो तस्वीर ये थी कि उनकी जो सॉक्स थी ना वो फटी हुई थी। हम्म, 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 उनका जो हम्म, पाँव का अंगूठा है ना, एक तरफ से वो फटा हुआ था। तो हम्म, वो वर्ल्ड बैंक के सरबराह थे, तो वो विजिट कर हम्म, रहे थे। हम्म। तो तो शायद वो तो वर्ल्ड बैंक के सरबराह थे ना, तो उनके को फटे हुए चीज़ें वो भी फैशन बन जी जाती हाँ। हैं। अगर आप इस तरह की कोई चीज़ पहन के जाएंगे तो आपको लोग यार निकाल हम तो देंगे। वर्ल्ड बैंक का कर्जा लेने के भी काबिल नहीं हाँ, बस है। ये ये वाली, यही सॉक्स का भी इतना ही फ़र्क है। ठीक बात। तो एजाज, जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ना जंग तेज़ होती जा रही है। ठीक। और और उसमें जो पता नहीं, काजी फायज ईसा जो है, उन्होंने कोई जल्दी कर दी है, या तो उमर अता बंदयाल जो है उनको जा लेने देते हैं। लेकिन यह है कि मामला अब संजीदा होता जा रहा है। आपको पता होगा कि काजी फायज ईसा ने जो पिछले दिनों वो हाफिज़ कुरान वाले नंबर, उस पर जो एक सुमोटो नोटिस था, उसको सुनते सुनते उन्होंने कहा जी कि ये मामला तब तक नहीं सुने जाएंगे जब सुमोटो पर कोई रूल्स नहीं बन जाते। और उसके बाद जो उनका मतलब ये था कि ये जो दूसरा इलेक्शन वाला केस है जिस पे अभी फैसला आया है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी एक सुमोटो की पैदावार है। तो बाद में उन्होंने उमर अता बंदयाल साहब जो है, उन्होंने पहले सर्कुलर जारी किया, रजिस्ट्रार के ज़रिए कराया, और वो रजिस्ट्रार जो है वो तब से बेचारा वो ख्वार हो रहा है, जो दो बड़ों की लड़ाई है उसमें, क्योंकि उन्होंने कहा कि काजी फायज ईसा ने कि ये रजिस्ट्रार फारग है। उसके बाद ये है कि उमर अता बंदयाल जनाब इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस, उन्होंने एक 6 रुकनी बेंच बनाया ठीक। कि ये जो काजी फायज ईसा हैं, इनका जो फैसला है इसको अंडू करें। उस 6 रुकनी बेंच ने 3 मिनट की प्रोसीडिंग जो है ना, एक समात करके वो फैसला अंडू कर दिया। 3 मिनट की। 3 मिनट की। इस दौरान तो केस की जो फाइल है वो नहीं पढ़ी जाती। हाँ, बस देख लें, यानी कि यही है कि कोई जब काम शुरू हो जाता है ना, जब तो इंसाफ जजेस देने पे आ जाएं तो फिर हाँ वो हाँ, ऐसे ही टाइम भी नहीं ऐसे ही देखते, ऐसे ही। दिन रात भी नहीं तो देखते। उसमें एक ज़रा एक आपको एक शो ऑफ पावर भी हो जाता है जी कि भाई ये लोग जो हैं ये मेरे साथ हैं। ठीक है, आपने जब गिनती करनी है तो जेहन में रखना कि ये, याद रहे। हाँ, ये फ़लाँ 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 साइड पे है। तो अब जो है काजी साहब जो है, उन्होंने उस फैसले पर एक नोट जारी किया कि भाई यह फैसला ठीक नहीं है।
ठीक है, वो नोट जो है उन्होंने वेबसाइट पे चढ़ाया और वो नोट बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, अच्छा, तो वो उधर से वो नोट जो है वो उतरवा दिया गया। अब जो है आप समझें कि जैसे एक साइबर वार हो गई है। अच्छा। जो जजेज है ना उनके दरमियान साइबर वार हो रही है इस टाइम काजी वेबसाइट पे। फायज ईसा साहब पहले हाँ लगवाते हैं हाँ और फिर हाँ शायद चीफ जस्टिस हाँ, या कोई और जो है नहीं वो नहीं उतरवा शायद देते वाली क्या बात है भाई। यकीनी तौर पे। हाँ यानी कि अच्छा, यही है कि इंतज़ामी इख्तियार जो हैं या इंतज़ामी इंचार्ज जो हैं वो तो चीफ जस्टिस हैं। ठीक बात। वो जिसका चाहे उधर नोट्स उधर कोई नोट रहने दें, जिसका चाहे वो फाड़ दें, जो उतरवा दें। चाहे आपका हाँ हुस्ने हाँ हाँ करिश्मा साज हाँ करे हैं। हाँ बिल्कुल। तो शाह जी, और साथ ही उन्होंने एक और काम किया है कि वो जो क्यूरेटिव रिव्यू था जो कि सुप्रीम जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम वापस ले रहे हैं, वो भी उन्होंने अपने चैम्बर में लगा लिया। अच्छा, ये एजाज शाह, ये ये बड़ा मैं आपको इंपॉर्टेंट पहली बात। दफ़ा एजाज शाह कह रहा हूँ, मैं शाह जी आपको आमतौर पर हम्म बात करता हम्म, हूँ, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। ठीक ठीक। यानी ये इतनी अहम डेवलपमेंट है कि मुझे जो है आपसे बात करते हुए अदाब का भी ख्याल नहीं रहा। ओहो, तो एजाज वो मामला जो है ना वो बड़ा अहम है। वो ये है कि उसकी, वो काजी फैजी साहब को फारग कर दें। हाँ, अब वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक फ़ैसला किया था काजी फ़ायज़ी साहब के बारे में, कि वो ये था कि जो इनका केस जो है वो एफबीआर को नहीं जाना चाहिए था। उसके ख़िलाफ़ जो ये फ़ारूक क्या नाम था उनका, जो इनके लॉ मिनिस्टर थे जो एमक्यूएम के, फरोग नसीम। फ़रोग नसीम। तो फ़रोग नसीम जो है उन्होंने उस पे एक रिव्यू फ़ाइल किया था जी कि ये हमारे इतराज़ हैं कि अदालत के फ़ैसले पर ये इतराज़ हैं। तो वो तब से ऊपर उसने उस टाइम पड़ा हुआ था उधर ही। अब ये है कि शहबाज शरीफ ने आके वापस लिया और उन्होंने कहा जी कि अब जो है इसके वापस लेने पर भी हम बात तो सुन सकते हैं कि क्या ये वापस होता है या नहीं होता। और एजाज जो अगर अदालत करने पे आए ना, तो अदालत की क्या है, यानी कि अदालत ने तशरीह करनी है ना, उसकी मर्ज़ी है कि वो जो जी चाहे तशरीह करे। अदालत के लिए जो कल वो तशरीह है वो आज अंडू कर सकते हैं, आज वाली जो है वो आने वाले दिनों में अंडू कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, यानी कि वो आपको पता है कि वो जो आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन वाला केस था, उसमें भी जो पिटिशनर था उसने भी कहा था जी कि मेरी पिटिशन वापस कर दो। लेकिन आसिफ सईद खोता ने कहा कि नहीं, ये अब तक हम तक पहुँच गया, अब हम इसको सुनेंगे। ठीक ठीक है, बात, और ठीक बात। उसको उन्होंने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया था। हम्म, तो अब जो है, अब ये जो उमर अता बंदयाल हैं, वो अगर वज़ीर आज़म कहते भी हैं जी कि हम वो वापस लेते हैं, जो क्यूरेटिव रिव्यू है जो अदालत की पिछली गवर्नमेंट ने फ़ाइल किया था, मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर उसको वापस लेता हूँ। तो उमर अता बंदयाल जो हैं वो कहेंगे कि नहीं यहाँ सुनना है, फिर आपने जो पॉइंट उठाए थे वो ठीक है, यानी कि ये तो हम इनको क्रिटिकली अप्रिशिएट करते हैं और इस पे तो जो हुकूमत का एक नुक्ता नज़र था, ये इस पर तो मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है, वो ये भी कर सकते हैं। हम्म। और इस बुनियाद पर वो काजी फ़ायज़ी साहब जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो सकते हैं। और एजाज जो दोनों हैं ना भाई ब्रदर जजेस जो बड़े वाले हैं, काजी फ़ायज़ी साहब और जो उमर अता बंदयाल है, उनके दरमियान कोई जो वाकफ़ान हाल कहते हैं कि वो मामला बहुत ही, यानी कि ना एक तलही बड़ी एक इंतहा के लेवल तक पहुंच जाती है। ठीक है, अब ये मामला किधर जाता है, बज़ाहिर अगर हम इस टाइम पर देखें तो जो काजी फ़ाइज़ ईसा हैं उन पर एक तरह की उमर अता बंदयाल को कोई एक बंदे की अददी बरतरी हासिल है, यानी कि उनके पास ओवरऑल कोई 8 बंदे हैं, टोटल कोई मेरे ख्याल 15 जज हैं। ठीक ठीक। है, दूसरी साइड पे 7 हैं। हम्म, दूसरा ये है कि उनके पास एक इंतज़ामी इख्तियार भी है, वो चीफ जस्टिस भी हैं। वो चाहे बेंच लगाएं, चाहे चाहे जिसको निकालें, जो केस अचानक वो सुनना शुरू कर दें। डिस्क्रिशन के ये तो नुकसान होते हैं ना कि हम ये समझते हैं जी कि जज साहब हैं तो जैसे वो कोई उन्होंने कोई बिल्कुल उनका कोई दुनियावी मामला तो उनके हैं नहीं, या वो कोई इंसानी जो एक सरिश्त होती है जो उनमें जो मसाइल हो सकते हैं वो नहीं है, यार तो चीमा वो साहब, सुन तो सकते हैं। इस बात पे मैं आपको बात बताऊं कि एक वक्त था कि वो जजेस ना, इस वजह से कि उनके फैसलों पर कोई बैरूनी चीज़ कोई असरअंदाज ना हो, वो टेलीविज़न नहीं देखते थे, अखबारात नहीं देखते थे। क्या ये मेरे मैं ख्याल हाँ सुन हाँ लीजिए, ये और उस बात को बड़ा स्ट्रिक्टली अडेयर किया जाता हम्म, था। हम्म, जो हमारे जो पुराने जो जजेस थे सीनियर, वो कहते होते थे कि हम तो इसलिए और लोगों से मिलते नहीं थे, समाजी तकरीबात में नहीं जाते हम्म, थे। अच्छा, और अब जजेस जो जज साहिबान हैं, उस दिन मैं था तो इरफान कादर साहब अदालत में बता रहे थे चीफ जस्टिस साहब को कि जी आप तो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, हम्म, ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब मुस्कुरा रहे थे। बाकी जो दो जजेस थे, एजाजुल एहसन साहब और मुनीब अख्तर साहब,
वो भी मुस्कुरा रहे थे कि इरफान कादर साहब ने बताया कि वो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। अच्छा, और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर और ख़ुद चीफ जस्टिस साहब ने वहाँ पर अदालत के दौरान 2 बातें की जो मैं बड़ा सोचता रहा। उन्होंने कहा जी नेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इन्होंने बायकॉट कर दिया है, तो ये यहाँ पर कैसे आ गए? यानी कि जब अदालत के अंदर हमारे जज साहिबान आते हैं, वो अखबार पढ़ के, टीवी देख के अपना ज़हन बना कर आते हैं, और ये कितना ज़्यादा ये इंसाफ के प्रोसेस के ऊपर ये कितना ज़्यादा जो कितना बड़ा जिसे कहते हैं ना हमला है, मैं ये कहूँगा कि इन्फ्लुएंस करता है, उन पे असरअंदाज होता है जी। ये इंसाफ के प्रोसेस के ऊपर ये लेकिन एजाज ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि किसी टाइम पे जो जजेस हैं वो नहीं देखते थे, मेरे ख्याल है वो ये वही टाइम होगा कि जब टीवी हो गई नहीं। मैं अदरवाइज़ मुझे लगता है कि ये हमारे पाकिस्तान की हद तक एटलीस्ट ये चीज़ें कोड ऑफ कंडक्ट तक महदूद हैं कि जजेस को इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, फ़लाँ करना चाहिए, हालांकि सारे काम कर रहे होते हैं, सारी एक अपनी दुनियादारी उनकी चल रही होती है, टीवी भी देखते हैं, अखबार भी पढ़ रहे होते हैं। फिर अगर कोई पढ़ने वाला ना हो तो आपको उस पर भी इतराज़ होता है जी फ़लाँ बंदा किताबें नहीं पढ़ता, ठीक है, वो कहता है यार मैं किताबें पढ़ें या अखबार पढ़ूँ, कुछ तो मुझे पढ़ने दो। आपके भी तो बहुत सारे एक इतराज़ आ जाते हैं ना। नहीं चीमा साहब, मैं वैसे आपको बताऊं, जिन्होंने इंसाफ या उसूल की बात करनी होती है ना, तो मैं आपको बताऊं वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जनरल मुशर्रफ साहब जब इन्होंने अपने साथी जर्नैलों की मदद से इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया ना, तो फिर उनका ख्याल आया, क्योंकि उन्होंने अदालत पे भी कब्ज़ा करना था, तो उन्होंने पीसीओ पे हल्फ लेने का फ़ैसला किया, और बाज़ जो जज साहिबान हैं उनको उन्होंने हल्फ लेने के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि उन्हें उनको पर एतमाद नहीं था, और बाज़ ने खुद इनकार कर दिया। मैं चीमा साहब उस दिन ना, जिस दिन ये पीसीओ पर हल्फ लेने का मामला था, मैं जो हमारी जो जुडिशल कॉलोनी है ना, जहाँ पर जजेस रहते हैं, मैं उधर चला गया। तो चीमा साहब, मैं एक जो जज साहब थे, मुझे नाम अभी नहीं आ रहा उनका, वो अपने घर में बैठे हुए थे, तो मैं नॉक करके ना उनके घर के अंदर चला गया। वो आराम से बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप जो है ना गए नहीं? उन्होंने कहा जी मैंने ना रिफ्यूज़ कर दिया है कि मैं पीसीओ पे हल्फ नहीं लूँगा, तो मैं नहीं गया हूँ। तो मैंने कहा जी उसका, उन्होंने कहा जी ये सारा गैर आइनी काम है, तो मैं इसका हिस्सा नहीं बनूँगा। और मुझे फ़ोन आया था, तो उन्होंने कुछ बातें मुझे कही थी जो कि मुझे कबूल नहीं थी। उस वक्त गालिबन सेक्रेटरी जो थे वो खोखर साहब थे, हाँ हाँ, फ़कीर मोहम्मद खोखर सेक्रेटरी कानून थे। उनका मुझे याद पड़ता है, उन्होंने नाम लिया था कि फ़कीर मोहम्मद खोखर साहब का सेक्रेटरी जो कानून है, उनका मुझे फ़ोन आया था, और उन्होंने मुझे कुछ बातें की थी जो मेरी नज़र में ठीक नहीं थी। उन दिनों जब ये कू हुआ था, पीटीवी के अलावा तो कोई और टेलीविज़न चैनल नहीं होता था। अखबारात भी वो शाया करते थे नैरेटिव जो स्टेट शाया करती थी, स्टेट अलाउ करती थी। मैं ज़ाती तौर पे 12 अक्टूबर 99 का जो वाक़या है, एक वक़्त तक मैं समझता रहा कि जो रियासत कहती थी ना कि जी ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, या उस वक़्त का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उसने ज़मीन पे बैठ के त्यारा अगवा कर लिया। एक वक़्त तक मैं ये यकीन करता रहा। वो तो ओवन बेनेट जॉन्स की किताब है, पाकिस्तान इन आई ऑफ ए स्टॉर्म, वो मैंने पढ़ी तो मैं हैरान रह गया कि यार ये तो हम कुछ और पढ़ रहे हैं और एक्चुअल कुछ और है। उसने बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेटिव किताब लिखी हुई थी। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि जिन्होंने सच बोलना है या जिन्होंने उसूल रखने हैं ना, वो इस बात की परवाह नहीं करते कि टीवी और अखबारात क्या हैं। शायद लेकिन कम लोग होते हैं, यानी कि ये जो आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। नहीं, जनरलाइज नहीं कर सकते। बहुत कोई आपको एक बंदा मिल गया तो ये बहुत मेरी नज़र में ये खबर है कि फ़लाँ जज है जो कि टीवी नहीं देखता था या अखबार नहीं पढ़ता था, मेरे लिए खबर है। हाँ, ये बाहर के लोगों की बात सुनते हैं, पता नहीं शायद वो भी इसी तरह की हों जिस तरह की हम कोई फिक्शन ही पढ़ते हैं इनके लोग। लेकिन ये है कि जितने जज पोलिटिसाइज ज़्यादा हो जाते हैं, हमारी चूँकि अदलिया जो है ना वो एक पोलिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब ये देखें ना, हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, मौजूद चीफ जस्टिस साहब उमर अता बिंदयाल साहब, उनके हवाले से सोशल मीडिया पर क्या गुफ्तगू हो रही है। एक फेसबुक की मैं पोस्ट पढ़ रहा था, उस्मान साहब हैं, उन्होंने लिखी हुई थी कि चीफ जस्टिस साहब की तस्वीर लगाई हुई थी, साथ उनकी बेटी की तस्वीर लगाई हुई थी, और वो जो मतन था उसका कोई उसकी मीनिंग ये थी कि जो उनकी बेटी हैं सहर बंदयाल, वो वो पीटीआई सपोर्टर है, और उनके कहने पे चीफ जस्टिस कह रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने कुछ कहा आपका ख्याल होगा। है कि वो पीटीआई की सपोर्टर नहीं है, यानी कि आपका ये नहीं, मुझे इल्म नहीं है कि वो पीटीआई की सपोर्टर हैं या नहीं, लेकिन मैंने कहा ये जो बातें सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं, तो ये क्यों आ रही हैं? इसका मतलब है कि हमारी जो जजेस हैं, जजेस, उनकी फैमिलीज और उनकी एफिलिएशंस इतनी ज़्यादा
पब्लिक हो रही हाँ, हैं, हाँ, सही कह रहे पब्लिक हैं। हो रही हैं कि आम आदमी भी सोशल मीडिया के ऊपर ये पोस्टें कर रहा है। तो मेरा ये ख्याल, और फिर आप देखें अदालत के अंदर एक तकसीम वाज़े तौर पे हो गई। शायद मेरे ख्याल है आप जो है ना जजेस के लिए दुआ खैर करें और आगे चलें, सदर की तरफ भी जाना है। हाँ ठीक है, दुआ खैर ही कर लेते हैं मेरे ख्याल में। जजेस के लिए नहीं, पाकिस्तान पे इंसाफ के लिए दुआ खैर कर लें। अगर आला अदलिया का ये हाल है चीमा साहब, अगर इस मुल्क के आला तरीन जजेस का ये हाल है, तो बाकी आप अंदाज़ा कर लें कि बाकी मुल्क में इंसाफ क्या होगा। बस शायद आप ये देख लें कि वो अदलिया कि जो दूसरों को लेक्चर दे रही होती है और पूरे एक कोर्स करेक्शन की बात कर रही होती है, मुख्तलिफ अदारों में ट्रेनिंग की बात कर रही होती है, ये जब इंडक्ट होते हैं इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। आप ये देखें ना कि जो CSS लड़के करके आते हैं उनकी कितनी ट्रेनिंग हो रही होती है। पहले वो सिविल सर्विस अकेडमी जाते हैं, फिर जो जो ग्रुप की उनकी एलोकेशन हुई होती है उनकी अलग से ट्रेनिंग हो रही होती है, फिर जाके वो ग्रेड 17 में भर्ती होते हैं और फिर वो वही जो है आके इन्हीं जजेस से वो डांट डपट भी इनकी वो अपनी करा रहे होते हैं कि जिनकी कोई अपनी ट्रेनिंग उस तरह से नहीं हुई होती। ये चीमा साहब, जो जजेस है ना, ये दे आर टेकन एज गवर्नमेंट सर्वेंट, एडमिनिस्ट्रेटिवली ना तनख्वाहें ड्रॉ करते हैं। और हमारी जो आला अदलिया के जो जजेस हैं, माशाल्लाह पर्क्स प्रिविलेजेस का हिसाब लगा लीजिए कि ये कहते हैं कि हम ना पर्क्स प्रिविलेजेस हमारी ना फेडरल सेक्रेटरी के बराबर होंगी, फेडरल सेक्रेटरी के बराबर होंगी। उसके नतीजे में क्या है कि ये प्लाटों की शायद मेरा allotment नहीं की ख्याल कहानी, कि ये फेडरल सेक्रेटरी के बराबर होती है, इनकी नहीं फेडरल ज्यादा भी है, ज़्यादा है ना, मैं वही ज़्यादा तो कह है। रहा हूँ ना, हाँ, उससे भी ज्यादा है, हाँ। उससे भी ज्यादा है। यही कह रहा हूँ कि प्लाटों की अलॉटमेंट का आप चेक करें कि प्लॉट कितने कितने मिल रहे हैं। 15-15 लाख रुपए की क्या उनकी। ये आपने कौन सा लेना है अभी को प्लाट? यार मैंने नहीं तो लेना, छोड़ें जजेस तो ले रहे हैं। छोड़ें, आगे आगे चलते हैं अच्छा फिर। चलें। हाँ। सीमा साहब, लगता है आपको प्लॉट बेच तो नहीं रहे, कोई हाउसिंग सोसाइटी तो नहीं खोली आपने? अच्छा चलिए, चीमा साहब, दूसरा मामला ये हुआ है कि सदर आरफ अलवी जो हैं, वो डॉक्टर आरफ अलवी, उन्होंने जो पार्लियामेंट ने बिल पास किया था कि चीफ जस्टिस की जो पावर्स हैं वो कर्टेल करें, बेंच बनाने के हवाले से एक कमेटी बनेगी 3 रुकनी, और उसमें सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। वो बिल नेशनल असम्बली ने और सेनेट ने पास किया था, उसको वापस भेज दिया पार्लियामेंट को। तो अगेन आरफ अलवी साहब से यही तोक्को की जा रही थी कि जो उन्होंने किया है, तो वो तोक्का पर पूरे उतरे हैं। लेकिन एजाज इसका उन्हें कितना को फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर पार्लियामेंट दोबारा जॉइंट सेशन से उसकी अप्रूवल कर लेती है तो शायद इससे ज़्यादा कि उन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया है, आई डोंट थिंक कि कोई उनको कोई इसके अलावा को फ़ायदा होगा। चीमा साहब, फ़ायदा तो है, टाइम तो बाय कर लेंगे ना वो। अगर वो उसके ऊपर साइन हो जाते हैं तो उसका मतलब है वो फौरी नाफजुल अमल हो जाएगा। तो फौरी अगर वो नाफजुल अमल हो गया तो फिर तो चीफ जस्टिस जो हैं उमर ता बंदयाल साहब, उनको तमाम जो बेंच बनाने पड़ेंगे। आज से ऑनवर्ड तो बेंच बनाने पड़ेंगे ना। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये जो टाइम बाय किया गया है सदर पाकिस्तान की तरफ से, इस दौरान के बेंच बनाने के अलावा भी जी जो सू मोटो उन्होंने लिया है जी हाँ, उस पर भी जो एक अपील वाला मामला है वो भी आ निमट गया। जाएगा, हाँ, वो भी निमट जाएगा। तो इस सारे दुरानिये में आप चीफ जस्टिस साहब से कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, वो किसी किस्म का भी इंसाफ आपको दे सकते हैं। तो शायद चलें सबको अच्छा इंसाफ मिले, वो वाला जो हम चाह रहे हैं। और वैसे हमारा एक दोस्त कहता है कि जो है ना अदालतों में जो लोग इंसाफ लेने आते हैं ना उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, जो रिलीफ लेने आते हैं ना उन्हें रिलीफ मिल जाता है। तो असल में होता रिलीफ ही है, ठीक है। इंसाफ जो है, इंसाफ एक बड़ी एक मुश्किल टर्म है। और वो एक जज साहब थे, जस्टिस ये जो अज़मा बहारी है ना, इनके वालिद साहब जाहिद बहारी साहब, वो कुछ देर जो है ना वो एडिशनल जज भी रहे हाई कोर्ट के। तो एक और वकील थे, बड़े नामवर वकील, तो वो उनके सामने पेश हुए। तो उन्होंने कहा जी कि सर मैं जो है ना, इन्हें कहा आप हमें रिलीफ दें। तो उन्होंने कहा कि सर मैं आपको रिलीफ देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बताएं मैं किस ग्राउंड पर रिलीफ दूँ। उन्होंने कहा कि सर हमें तरला ग्राउंड पर रिलीफ दें। मिन्नत ग्राउंड है। मिन्नत ग्राउंड पे। तो नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमारे साथ talkshop777@gmail.com पर हमारे साथ शेयर करें। हमें इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।